ओके सो मैंने तुम्हें बताया था ओके कि अभी याद रख लो, लेकिन फिर हम उसका रीजन समझेंगे। याद क्या रखा था? मैंने बोला था कि अगर कोई पॉजिटिव है और पॉजिटिव के साथ बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं तो वो ज्यादा स्टेबल है, और अगर कोई नेगेटिव है और नेगेटिव बंदा अगर बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है तो वो और नेगेटिव हो जाएगा। ये मैंने बोला था, वो याद रख लिया था हमने। अब यहाँ पे समझो, पॉजिटिव है, ये लोग सारे पॉजिटिव है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो सारे पॉजिटिव है। अब सारे पॉजिटिव में अगर ज्यादा लोगों से कनेक्टेड होंगे तो वो प्लस वो और स्टेबल हो जाएंगे। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो ये कार्बन दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ओके, और ये कार्बन दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये ज्यादा कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा वही स्ट्रॉन्गर, इसकी स्टेबिलिटी उससे कम, इसकी स्टेबिलिटी उससे भी कम, और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। याद आ गया? पक्का? ओके, रीजन बताया था ना मैंने कि रीजन हम देखेंगे, लेकिन अभी याद कर लो। तो मैंने बताया था कि जितने ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे उतना ज्यादा वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो उतना ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि वो उतने ज्यादा, देखो अभी भी रीजन थोड़ा थोड़ा मिस्टिकल है, मतलब अभी भी पूरा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, डिस्क्राइब नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे कार्बन से कनेक्टेड है, लेकिन उससे स्टेबिलिटी कैसे आ गई? बहुत सारे कार्बन से कनेक्टेड है, तो ऐसा समझो, स्टेबिलिटी पहले तो समझाता हूँ। स्टेबिलिटी कैसे? मतलब ऐसा समझो कि तुम स्टेबल हम किसे बोलेंगे? जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई बहुत ही ज्यादा खुश है या कोई बहुत ही ज्यादा दुखी है, और तीसरा बैलेंस्ड है, ना खुश है और ना ही दुखी है, तो हम तीनों में से किसको स्टेबल बोलेंगे? खुश वाले को, उसको, या खुश वाले को ज्यादा स्टेबल? जो खुश है उसको, और वो जो खुश भी नहीं है और दुखी भी नहीं है बस वॉट एवर इज देयर आई एक्सेप्ट, उसको हम ज्यादा स्टेबल बोलेंगे, या जो बहुत ज्यादा खुश है उसको बोलेंगे, या जो बहुत ज्यादा दुखी है उसको स्टेबल बोलेंगे? जो स्टेबल है उसे स्टेबल वाह हाँ सही है, जो स्टेबल है उसको ही स्टेबल बोलेंगे। खुश भी नहीं है दुखी भी नहीं है, वो खुश होगा कुछ बुरा होगा दुखी हो जाएगा, दुखी वाला तो और दुखी होगा, दुखी वाला खुश होगा, तो जो बैलेंस है वही सही है। अच्छा, मतलब जो खुश भी नहीं है और जो दुखी भी नहीं है वो ज्यादा स्टेबल। ओके, तो सही में वैसा ही है, ओके, कि जो डे टू डे लाइफ में भी और यहाँ केमिस्ट्री में भी, कि जो जिसके पास, मतलब जैसे हम नहीं बोलते सेजिस, ओके, तो ऋषि मुनि सेजिस वो सब मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं, तो उनको तुम बहुत ज्यादा फूल माला पहला दो या उनको तुम गाली दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, दे एक्सेप्ट, हाँ ठीक है भाई, तुम फूल माला दे रहे हो तो तुम्हारे अंदर ऐसे पॉजिटिव थॉट्स, नेचर, तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तुम गाली दे रहे हो तो तुम्हारे अंदर वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए उसे मुझे क्या, मेरा तो अलग है ना भाई, मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, तुम मुझे थोड़ी जानते हो, तुम्हें जो दिख रहा है कि मैं ऐसा हूं, वैसे तुम उसको मुझे गाली दे रहे हो, ये कर रहे हो, बट मैं ये हुई नहीं, ओके, लाइक दैट। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि जिसके पास बहुत ज्यादा या कम चार्ज है, ओके, जिसके पास बहुत ज्यादा +1 +2 +3, तो मतलब बहुत ज्यादा चार्ज है या बहुत कम चार्ज है, मतलब तुमने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए मतलब -3 हो गए, या तुमने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो तुम +3 हो गए, ओके। तो जो माइनस चार्ज भी नहीं है जिसके ऊपर, और जो प्लस चार्ज भी नहीं है, स्टेबल है, मतलब जैसे क्लोरीन का फ्री रेडिकल, ओके, तो उसके पास ना माइनस है और ना ही प्लस है, तो वो ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया? तो जिसके पास चार्ज कम वो ज्यादा स्टेबल, ये तो समझ में आ गया। जिसके पास कोई सर पे कुछ है ही नहीं, नहीं पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, कुछ है ही नहीं सर पे, बस आई एम फ्री, ओके, लाइक दैट, तो वो ज्यादा स्टेबल है। अब यहां पर हम आते हैं वापस, हमने क्या बोला, ये 3 लोगों से कनेक्टेड है इसलिए ज्यादा स्टेबल है। कैसे भाई? ये रीजन है क्या, 3 लोगों से कनेक्टेड है, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, मैं हूं और मैं 3 कार्बन से कनेक्टेड हूं। ये कौन से है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कौन से है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अभी मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब क्या, मेरे ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होगा या मैं नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लूंगा, वही मीनिंग होता है। ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लूंगा। अब मुझे ये 3 जो कार्बन मेरे से कनेक्टेड है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो लोग। मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप अभी हमने देखा ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन मुझे दे रहा है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज है और उसको वो लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो माइनस और प्लस नलीफाई होते जा रहा है और एट दी एंड चार्ज क्या हो गया, 0। तो 0 हो गया मतलब नो चार्ज, नो चार्ज मतलब ज्यादा स्टेबल, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। दैट इज द रीजन, अंडरस्टूड। ये इसीलिए ज्यादा स्टेबल है। और ये लोग भाई, ये तो क्या, ये तो मिथाइल है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को तो हम बेंचमार्क गिनते हैं। ओके, समझ में आया। तो फिर वो तो उतना ज्यादा डोनेट करेगा नहीं, और कार्बन के पास तो, कार्बन तो उसके पास तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन और हाइड्रोजन की कंपेयर करें तो कौन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन। ओके, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अब ये हाइड्रोजन इतना कुछ डोनेट कर पाएगा नहीं, तो उसके पास जो चार्ज है वो रहेगा, और चार्ज है वो रहेगा, तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज तो है, लेकिन इनके पास चार्ज कम हो जाएगा, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। डन। और वो वाला तो हमें अब समझ में आया, हमने जो याद रखा था वो कैसे याद रखा था कि टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसको 3 तरफ से डोनेट मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो कार्बन के पास ऑलरेडी जो माइनस चार्ज था उसको वो लोग प्लस, जितने ऐसा समझो 2 लोग कनेक्टेड है तो 2 प्लस आएंगे, 3 लोग कनेक्टेड है तो 3 प्लस आएंगे। 3 प्लस आए तो अच्छा है ना, यहाँ से 3 माइनस चले गए, 3 माइनस चले गए तो मैं और नजदीक पहुंच गया स्टेबल से, मतलब 0 से, न्यूट्रल से और नजदीक चला गया मैं। डन। ओके, तो समझ में आ गया, हमने क्यों याद रखा था, रीजन अब समझ में आ गया। ओके, सो ये चार्ज है, ये ट्रेंड है हमारा प्लस आई इफेक्ट। कौन ज्यादा शो करेगा, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ओके, एंड देन लास्टली मिथाइल। सो मोर अल्काइल ग्रुप मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। वही चीज बोली है कि जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, जैसे उसमें 3 अल्काइल ग्रुप थे, टर्शरी था इसलिए, तो वो ज्यादा स्टेबल है। रीजन वी हैव डिस्कस्ड। डन। ओके, then these alkyl group are electron donating। obviously हमने देखा ना कि CH3 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आते हैं, हमने देखा था। so less the charge more is the stability, that also we have discussed। जितना चार्ज कम होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव छोड़ दो, जितना कम होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, और जितना ज्यादा होगा उतनी कम स्टेबिलिटी। जितना तुम बहुत ज्यादा खुश हो तो भी तुम बहुत जोश में होश खो दोगे, ओके, तो तुम स्टेबल नहीं हो। और कोई बहुत ज्यादा दुखी है, ओके, तो भी वो स्टेबल नहीं है। दुखी है ना, रोता ही रहता है, यार मैं फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, और वो अरे मैं पास हो गया, पास हो गया, ये वो, शायद नेक्स्ट एग्जाम में वही लुढ़क जाए, ऐसे, लाइक दैट। ओके, तो स्टेबल कौन है, हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कर ले, जो एक्सेप्ट कर ले वो स्टेबल। अच्छा, यहाँ ऐसा था इसलिए ऐसा रिजल्ट आया, मेहनत नहीं की तो नहीं आया मार्क्स, यहाँ मेहनत की थी तो मार्क्स आए, ओके, नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करो। जो आ गया उसको भूल जाओ। वेदर, ये बहुत ही अच्छा लाइफ सेंटेंस याद रखना। व्हाट टू डू, मैंने बहुत सालों पहले फेसबुक पे ये स्टेटस रखा था, व्हाट टू डू आफ्टर फेलियर और सक्सेस। फर्स्ट थिंग टू डू, फॉरगेट इट। ओके, भूल जाओ इसे। फेलियर है तो भी भूल जाओ, और सक्सेस है तो भी भूल जाओ, क्योंकि उससे नेक्स्ट वाले का कोई कनेक्शन नहीं है। तुम यहाँ पे फेल हो गए और तुम सोचोगे नेक्स्ट में भी फेल होंगे, और भाई कोई कनेक्शन ही नहीं है। ओके, यहाँ पर तुम सक्सेस हो गए और तुम सोचोगे नेक्स्ट में भी सक्सेस हो जाओगे, कोई कनेक्शन ही नहीं है। उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए तुमने मेहनत की थी इसलिए सक्सेस है, इसके लिए तुमने मेहनत नहीं की थी इसलिए फेलियर है। नेक्स्ट के लिए तुम मेहनत करोगे तो सक्सेस है, नहीं करोगे तो फेलियर है। डायरेक्ट रिलेशन, एक बार जो मेहनत कर ली वही हमेशा चलती रहेगी, वैसा नहीं होगा। पेड़ थोड़ी है कि एक बार कर दिया प्लांट तो फ्रूट आते ही रहेंगे। डन। उसकी भी, पेड़ की भी लाइफ होती है, फ्रूट्स तो आते रहेंगे, लेकिन कब तक, वो जब तक है उसकी लाइफ तक। डन। ओके, सो लेस द चार्ज मोर इज द स्टेबिलिटी, देन मोर द अल्काइल ग्रुप मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। ये तो हमने देख लिया, अल्काइल ग्रुप ज्यादा, जैसे टर्शरी, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ओवरऑल चार्ज इज लेस एज कार्बन इज नलिफाइंग द चार्ज, सो द कार्बोकैटायन इज स्टेबल। तो कार्बोकैटायन, कैटायन मतलब जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, वो सारे क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे। रीजन के साथ समझ में आ गया, रट्टा नहीं मारना है,
Okay, reason we have discussed. Done? Okay. Then plus I groups. Plus I groups मतलब कौन? डोनेट कर, यही अल्काइल वाले. ओके, सो रिड्यूस द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन. मतलब कार्बन होंगे, अब तुम डोनेट कर रहे हो तो भाई उसका चार्ज रिड्यूस होगा ना. उसके पास ऑलरेडी -10 है और तुमने दे दिए +2, तो उसका जो माइनस है वो कम होगा, -8 होगा. और +2 दे दिए तो -6 होगा. तो मतलब उसका रिड्यूस करेंगे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थ्रू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. के ये जो अल्काइल ग्रुप है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है. होगा क्या, उसका चार्ज कम हो जाएगा. चार्ज कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. दिस रिजल्ट्स इन ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन. इसकी वजह से ये जो डोनेटिंग ग्रुप है उसकी वजह से जो कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल होंगे. They donate electron density to the negatively charged carbon, resulting in destabilization of the carbon ion. Okay, अब कार्बन आयन है, कार्बोकैटायन की बात नहीं चल रही. किसकी बात चल रही है? कार्बन आयन. कार्बन आयन मतलब नेगेटिवली, ऑलरेडी जो नेगेटिवली चार्ज है. तो अभी जो they donate electron density to the negatively charged carbon. ओके, अभी जैसे नेगेटिवली चार्ज कार्बन है, पहले कौन था नेगेटिवली चार्ज? कार्बन आयन था. ओके, तो कार्बन का अभी सपोज कार्बन आयन है तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है, नेगेटिवली चार्ज. और अब भी तुम उसको क्या कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो. ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, रिजल्टिंग इन द डीस्टेबिलाइजेशन ऑफ द कार्बन. मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी चार्ज है और तुम और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसका चार्ज तो बढ़ गया. समझ में आया? अगर प्लस चार्ज है, कार्बोकैटायन है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, प्लस होगा और तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो प्लस माइनस नलीफाई हो जाएगा. लेकिन ऑलरेडी माइनस चार्ज है और उसको तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो और ज्यादा माइनस हो जाएगा, और ज्यादा माइनस. चार्ज बढ़ा दिया तुमने, टेंशन बढ़ा दिया. मतलब कोई दोस्त तुम्हारे साथ बात करने आया सो दैट उसका टेंशन कम हो, और तुमने दो बात बता दी तो उसका टेंशन बढ़ गया. तो स्टेबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई. उसकी सॉरी कम हो गई. उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई. और रैंडमनेस बढ़ गई, उसकी एंट्रोपी बढ़ गई. थर्मोडायनेमिक सेंस में. अंडरस्टूड? ओके, थोड़ा ही है, थोड़ा ही है. कितना टाइम हुआ? 48. थोड़ा ही है. दैट वी विल डिस्कस. तो कुछ स्प्रे भी लगाना था ना? क्यों, कल डांस वांस स्कूल में कुछ था क्या? खड़ी रही. कितने घंटे खड़ी रही? सुबह भी खड़ी रही, बाद में इधर आई, फिर भी भाग रही, फिर वापस 2 से 6 या 6:30 7 बजे तक खड़ी रही. क्यों? फेयरवेल में? अच्छा, तो स्कूल में क्या कर रहे थे पहले स्टार्टिंग में? डेकोरेशन. उसमें भी खड़ी रही, ढकने को नहीं. बस थोड़ा ही है. देन वी कैन कंप्लीट. हाँ चलो. मोर अल्काइल ग्रुप्स लेस द स्टेबल इज द कार्बन एनायन. देखो, अगर कार्बोकैटायन था उसके साथ बहुत ज्यादा अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड थे तो खुद पॉजिटिव, वही डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की, खुद तुम पॉजिटिव हो और बहुत ज्यादा लोगों से घिरे हुए हो, कनेक्टेड हो, तो और ज्यादा तुम स्टेबल हो गए. लेकिन वहीं तुम नेगेटिव हो और बहुत ज्यादा लोगों से तुम कनेक्टेड हो तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाओ. वही हमने याद रखा. वही है, कार्बन आयन की बात चल रही है. कार्बन आयन मतलब वो खुद नेगेटिव है और खुद नेगेटिव है और बहुत ज्यादा अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है. तो बहुत ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. भाई ऑलरेडी वो नेगेटिव है, उसको तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो चार्ज तो बढ़ गया. चार्ज बढ़ गया मतलब स्टेबिलाईजेशन कम हो गया, लेस स्टेबल हो गया. वही चीज बता रहे हैं. डन? सिंपल है, कंसेप्ट से समझ में आ रहा है ना? ओके, अब ये इतना समझ गए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. डन? इतना समझ में आ गया. अब इसी में इंडक्टिव इफेक्ट में ही और एक कंसेप्ट है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी वो. अब हम बोलेंगे सर एसिडिक स्ट्रेंथ तो उसकी ज्यादा होती है, जो हम पढ़े हैं लुईस एसिड बेस स्ट्रेंथ में भी पढ़े थे, अभी भी सब पढ़े हैं, डिटेल्ड में पढ़े हैं. तो एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब क्या? जो इजीली H+ डोनेट कर दे उसको हम बोलेंगे मोर एसिडिक. ओके, और जो बहुत हार्डली H+ डोनेट करे उसको हम बोलेंगे लेस एसिडिक.
हमने पढ़ा भी था स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, तो H2SO4, HCl उनको सब हम कैटेगरी में डालते थे स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिडिक एसिड को हम डालते थे वीक एसिड में, क्योंकि वो H+ इतना आराम से नहीं डोनेट करता, अलग करता। डन? तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें एसिड स्ट्रेंथ डिस्कस करनी है। वो तो है ही H+ वाला कंसेप्ट, साथ में कनेक्टेड है इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो देखो acidic strength is decided by how easily it gives H+. Okay, it is decided by how stable its negatively charged counterpart is. counterpart होगा ना, मतलब HCl है तो H+ डोनेट किया तो रहा क्या, Cl माइनस, Cl माइनस रहा, CH3COOH है मतलब एसिटिक एसिड है, उसने H+ डोनेट कर दिया। उसने क्या कर दिया, H+ डोनेट कर दिया, तो रहा क्या, कार्बोक्सिलेट आयन रहा ना, CH3COO माइनस, ये ग्रुप रहा, H+ डोनेट कर दिया। तो ये जो माइनस वाला पार्ट है काउंटर, ओके, नेगेटिवली चार्ज्ड काउंटर पार्ट कितना स्टेबल है उसके ऊपर डिसाइड होता है कि वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। H+ तो भाई CH3COOH भी कर देगा, HCl भी कर देगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छे से डोनेट कर देगा। दोनों ही H+ डोनेट कर रहे हैं। देखो ऐसा समझो कि पैसे है, तुम सपोज दो लोग डोनेट चैरिटी कर रहे हैं, एक के पास 1 करोड़ रुपए है और एक के पास 1 लाख रुपीज है। ओके, और दोनों चैरिटी कर रहे हैं 10,000 रुपीज की। कौन इजीली कर सकेगा, 1 करोड़ वाला, उसके पास ज्यादा है इजीली डोनेट कर देगा, इसके पास कम है तो थोड़ी तकलीफ होगी उसको, सिंपल। और ऐसा समझो कि इसकी सैलरी ही 10,000 है और इसकी सैलरी है 1 करोड़, अब 10,000 डोनेट करने हैं, भाई ये डोनेट कर देगा तो खाएगा क्या, ओके, वो करेगा ही नहीं। डन? ओके, तो वही सेंस है यहाँ पर भी, क्या HCl भी H+ देने वाला है, एसिटिक एसिड भी H+ देने वाला है, लेकिन कौन देगा, जिसका वो जो नेगेटिव पार्ट है ना, नेगेटिव पार्ट मतलब जो पैसे बाकी बचे डोनेशन के बाद, उसके पास तो बहुत ज्यादा बाकी बचे और इसके पास कुछ रहा ही नहीं सपोज। ओके, तो जो बाकी बचा है वो कितना स्टेबल है, तो बाकी कौन बचता है, H+ निकल गया तो माइनस वाला बाकी बचता है काउंटर पार्ट। यहाँ पे सपोज Cl माइनस बचा, वहां पे CH3COO माइनस बचा, वो जितना ज्यादा स्टेबल उतनी ज्यादा अच्छी एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके, उतना अच्छा डोनेट कर पाओगे। तो वही चीज है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, COOH की बात कर रहे हैं, H+ निकल गया तो रहा क्या, COO माइनस, तो COO माइनस क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन। So when the charge decreases, अब देखो ध्यान से, when the charge decreases, चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, the stability of the carboxylate increases, then acidic strength of acid will increase। समझो अच्छे से, लास्ट टॉपिक ही है, समझो अच्छे से क्या बोल रहे हैं, when the charge decreases, चार्ज ऊपर चार्ज था डिक्रीज हो गया, अभी तो हमने पढ़ा सर चार्ज डिक्रीज हो जाए स्टेबिलिटी बढ़ती है। ओके, तो when the charge decreases, stability of the carboxylate ion increases, then acidic strength of the acid will increase। स्टेबिलिटी बढ़ेगी, चार्ज कम हो गया, when the charge decreases, ऐसा समझो तुम्हारे पास प्लस चार्ज भी था और माइनस चार्ज भी था और तुमने प्लस चार्ज डोनेट कर दिया, तो ओवरऑल चार्ज तुम्हारा है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, 2 चार्ज थे, प्लस माइनस के केस में मत देखो, तुम्हारे पास 2 चार्ज थे, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक पॉजिटिव है नेगेटिव, एक तुमने डोनेट कर दिया, तो अब जो चार्ज है वो कम हुआ या ज्यादा हुआ, कम हुआ ना, ओवरऑल चार्ज, प्लस माइनस की बात नहीं, ओवरऑल चार्ज कम हुआ, तो चार्ज कम है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो व्हेन द चार्ज डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन इंक्रीज। डन, ये तो हमने सीखा। देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विल इंक्रीज, तो भाई अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब वो 1 करोड़ वाला है वो 10,000 रुपए चैरिटी कर देगा, तो उसके पास तो स्टेबिलिटी है भाई, 10,000 भले ही दे दे, इतना पैसा है अकाउंट में कि वो स्टेबल ही रहेगा। लेकिन जिसकी सैलरी 1 लाख रुपीज भी है और वो 10,000 दे देगा, या किसकी सैलरी 20,000 रुपीज है उसमें से वो 10,000 रुपीज दे देगा, तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। वो भाई बिल कैसे भरेंगे, वो भाई फीस कैसे भरेंगे, ये वो खाना कैसे खाएंगे, समझ में आ रहा है? ओके, तो वो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी की ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी।
एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H प्लस डोनेट करना, तो जो ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। डन? ओके। सो व्हेन द चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज अगर इंक्रीज हो जाए स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो व्हेन चार्ज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट डिक्रीजेस एंड देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विल आल्सो डिक्रीज। कांसेप्ट से समझ रहे हो ना? हाँ, डाउट हो तो पूछना। अब जैसे कि ये एग्जांपल है, ओके, ये ग्रेटर देन लेस देन भूल जाओ, तुम्हें ये चार गिवन है और बोला कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तुम्हें क्या पूछा? किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो अब तो देखो यहाँ पे CH3 है, फिर फ्लोरीन आया, एक H को निकाल दिया और वहां पे फ्लोरीन ऐड हो गया, फिर दूसरे H को भी निकाल दिया, फिर से फ्लोरीन ऐड हो गया, CF2, ये CHF2 हो गया, तीसरा भी ये हाइड्रोजन को निकाल दिया और F3 हो गया। डन? समझ में आ गया? तो ये हमारे पास कंपाउंड है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, ऐसा समझो, इसमें से भी H प्लस निकल रहा है, इसमें से भी H प्लस निकल रहा है, सब में से H प्लस तो निकलेगा। डन? अब क्या बचा? क्या? CF3COO माइनस, CHF2 COO माइनस, CH2F COO माइनस एंड CH3COO माइनस। तो इन सब में से जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये तो हमें पता ही है। अब पता कैसे करें कि कौन ज्यादा स्टेबल है? वही कंसेप्ट जो हमने अब तक लर्न किए हैं कि ये जो है हमारा CF3COO माइनस, ये जो है उसमें वो कनेक्टेड है किससे? कार्बन से। कौन कनेक्टेड है? फ्लोरीन कनेक्टेड है। कार्बन से कौन कनेक्टेड है? फ्लोरीन। ओके, अब फ्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। तो कार्बन नेगेटिवली चार्ज और उसके पास से वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब उसका नेगेटिवली चार्ज है, तो वो नेगेटिव है तो थोड़ा प्लस में आएगा। तो नेगेटिव प्लस में कब आएगा? जीरो, बीच में जीरो में से पास होना पड़ेगा ना। नेगेटिव है वो प्लस -2 में से +2 में आ रहे हो, तो बीच में जीरो भी तो आएगा। तो जीरो मतलब क्या? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या? मोर स्टेबल। डन? ओके, सो ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों भाई? फ्लोरीन कनेक्टेड है। फ्लोरीन कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? खींच लेगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो वो कार्बन का जो चार्ज था वो चार्ज क्या हुआ? कार्बन का ऑलरेडी नेगेटिव था, उसमें से उसने वापस डोनेट कर दिए। डोनेट क्या कर दिए? छीन लिए फ्लोरीन ने, बट छीन लिए, डोनेट किए, वॉट एवर यू कॉल, बट उसके ऊपर प्लस हो जाएगा ये एक्टिविटी की वजह से। तो पहले माइनस था और अब प्लस हो गया, प्लस माइनस एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, चार्ज कम हो गया, मतलब ज्यादा स्टेबल। वही एक्टिविटी यहां नहीं हो रही है। समझ में आ गया? पक्का? ओके, सो वैसा ही है ये लास्ट वाला एग्जांपल। वो समझ में आ गया एग्जांपल? एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल कि ऐसे हमें गिवन है ग्रुप, जैसे कि ये ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप गिवन है, फिनॉल गिवन है सिंपली, एंड मिथाइल यहाँ पर गिवन है। ओके, ये कॉमन नेम है पैराक्रेसोल। ओके, उसको छोड़ो। अब हमें बताना है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ओके, तो सबसे पहले तो तुम्हें चेक करना है एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, वो पूछा है। हमें पता है जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। डन? ये हमें पता है। अब हम देखेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है। कैसे देखेंगे? वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप से। यहाँ पर तो कोई ग्रुप ही जुड़ा हुआ नहीं है, एक ही है OH। OH तो भाई सब में ही है, तो उसमें तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सब में ही OH ज्वाइन है। अब ये OH में से H प्लस निकल गया, इसमें से भी H प्लस निकल गया और इसमें से भी H प्लस निकल गया। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H प्लस डोनेट करना। जो बाकी रहा उसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये पूरा ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप, इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनो और समझो। कैसे निकालेंगे कौन ज्यादा स्टेबल है? यहाँ पर मेरा लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। अब हमें पता है, अभी हमने सारा याद रखा। ओके, नेहा, नूरी, सानिया, सेल्फी, ऑल डे। तो नेहा, नूरी। ओके, तो ये जो नूरी है वो कौन है? NO2। नूरी क्या है? NO2 ग्रुप। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर या विड्रॉल ग्रुप? विड्रॉ दे देता है। दे लेता है, लेते हैं तो विड्रॉ है ना। इंग्लिश और वो मिक्स मत करो। ओके, देना मतलब डोनेटिंग,
दीदी याद रखना, दीदी दीदी। देना मतलब डोनेटिंग। ओके, तो लेना मतलब विड्रॉइंग, विड्रॉ कर रहे हो ना, कहीं से तुम ले रहे हो, बैंक में से पैसे निकाल रहे हो मतलब विड्रॉ कर रहे हो वैसे। सो नाइट्रो ग्रुप हमने देखा विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, नेहा नूरी, नूरी वाला नाइट्रो। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग में, वो बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, खींच लेगा। ये हमारा जो H+ के बाद जो माइनस आयन बना हुआ है उसमें ऑलरेडी माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज है, और उसमें से भी ये नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो वो माइनस, लेकिन जो बचा वो क्या हो जाएगा, प्लस। डन। तो ये माइनस और प्लस तो नलीफाई हो गया। अब वही केस यहां देखते हैं, यहां पे कौन है, मिथाइल, ऊपर माइनस तो है ही, तो माइनस है, और मिथाइल ग्रुप क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और दे रहा है, और दे रहा है तो चार्ज बढ़ गया भाई, चार्ज बढ़ गया तो लेस स्टेबल। यहाँ पे चार्ज नलीफाई हो रहा है, ऑलरेडी माइनस था और उसमें से इलेक्ट्रॉन ले लिए मतलब प्लस होगा। तो ये प्लस जो हुआ उसने ले लिया ना, नाइट्रो ने ले लिया, इसकी वजह से यहाँ प्लस हुआ, ये प्लस, और पहले से जो था वो माइनस, नलीफाई हो गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ऑलरेडी माइनस था और मिथाइल ने दिया मतलब यहाँ नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव हो गया, और ज्यादा नेगेटिव हो गया, चार्ज बढ़ गया, तो वो क्या हो गया, फिर कम स्टेबल हो गया ना। तो अब जो ज्यादा स्टेबल वो मोर एसिडिक, तो ये ज्यादा स्टेबल आ गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसकी ज्यादा। कंसेप्ट समझ में आया, एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो, डिक्रीज दी चार्ज डेंसिटी इन द रिंग, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, क्यों, वो खींच लेगा तो कम ही हो जाएगी ना। ये रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि नाइट्रो खींच लेगा। ऑलरेडी पैसे है और पैसे किसी ने खींच लिए, निकाल लिए, तो बैंक अकाउंट में तो कम हो गए ना, यहाँ पे कम हो गए मतलब वो चार्ज कौन सा बनेगा, कोई अगर तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो तुम्हारे पास क्या आ गया, प्लस चार्ज हो गया, दे दिया तो प्लस चार्ज हो गया, प्लस और ऑलरेडी जो माइनस था वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, वहां पे नलीफाई नहीं हो रहा है। ओके, ऑलरेडी माइनस है मेरे पास और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, तो और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, चार्ज बढ़ गए मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। जितना चार्ज ना हो या कम हो उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, वो तो हमने समझ लिया। तो वही चीज यहाँ समझाई हुई है, स्टेबिलाइज एसिडिक स्ट्रेंथ हाई और यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ लो। डन। तो ये पूरा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, हमारी इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होती है। डन, समझ में आया। अब इसके बेस पे एक दो एग्जांपल्स जो बुक में भी गिवन है वैसे हम करेंगे कि कौन ज्यादा पोलर है, किस में प्लस आई इफेक्ट होगी, किस में माइनस आई इफेक्ट होगी, तो हमने पूरा समझ लिया है। ओके, नेहा नूरी सानिया सेल्फी ऑल डे, किट्टू को एसिडिटी कल से, कोई नहीं हेलिना, एंड लास्टली उसके बाद जो था वो अलका और अमीना फोन पे है। डन, श्योर। ओके, तो इतना हमने देखा, आगे नेक्स्ट क्लास में। डन।